हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग एंशिएंट इंडिया में आज बुद्ध पढ़ने वाले हैं, पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, चाहे वो आपके सिविल सर्विसेज में हो या जितने भी कंपटीशन हैं। खास करके अगर हम लोग 6ठी शताब्दी नास्तिक संप्रदाय की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न बुद्ध और जैन से ही पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बुद्ध करते हैं। सबसे पहले बुद्ध से ही हम लोग बात स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो प्रश्न है हमेशा, चाहे वो बीपीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार जितने भी कंपटीशन हो जाते हैं, उसमें बहुत ही वीवीआई ये टॉपिक होता है। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे, है ना। कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप से प्रारंभ होने वाले विश्व के प्रमुख धर्मों में से यह एक है और अब दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े भागों में फैल गया, है ना। देखिए कहें तो अजीब लगता है कि जिस धर्म ने हमारे भारत की सामाजिक संरचना, आर्थिक स्थिति, राजनीति और बहुत सारी चीज़ों को पूरी दुनिया से बेहतर बनाया। एक अजूबा कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को हम लोगों ने ज्ञान का बहुत सारा चीज़ें कह सकते हैं ज्ञान दिया, बहुत नई चीज़ें सिखाई पूरी दुनिया को। यहाँ तक कि हम भारत के जो लोग हैं, ये जो भारत हमारा है, भारत शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था जो पूरी दुनिया के लिए भी एक बेहतर यहाँ शिक्षा का स्रोत माना जाता था। धीरे धीरे ये ख़त्म होता है। जिस तरह से बुद्ध को ख़त्म किया गया, बुद्ध को ख़त्म करने के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल ये देखते हैं कि बुद्ध का प्रारंभ जो है कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कितने प्रश्न बनते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति जो है यहाँ देखते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति सिद्धार्थ की कहानी से जुड़ी है, जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया, है ना। इनकी जो कहानी है, सिद्धार्थ की जो कहानी है, बुद्ध से जुड़ी हुई है, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, ठीक है। और यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म हो जाता है। जैसे अगर कहा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो धर्म है, यानी कि दुनिया का जो सबसे ज़्यादा जिस धर्म को जो लोग मानते हैं वो आपका ईसाई धर्म हो जाता है। दूसरा जो स्थान है इस्लाम का है, और तीसरा जो स्थान है ना, तीसरा स्थान आपका हिंदू का हो जाता है, और चौथा सबसे बड़ा जो धर्म है वह बौद्ध धर्म हो जाता है। कभी कभी प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है, इसलिए यहाँ पे ये भी प्रश्न बनता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किस भाषा को लोग बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, सवाल पूछा जाता है। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो मंदारिन चीनी भाषा नंबर 1 पे था, लेकिन अभी चीनी भाषा की बात करें तो मंदारिन जिस भाषा को हम लोग बोलते हैं, जो चीनी वाले बोलते हैं, है ना, ये दूसरा स्थान हासिल किया है, दूसरा स्थान। और तीसरा जो स्थान है, तीसरा स्थान वो हिंदी का हो जाता है, तीसरा स्थान हिंदी का है। इसी तरीके से अगर धर्म की बात करें, जो सर्वाधिक धर्म मानने वाले जो लोग हैं वो ईसाई धर्म हो जाएगा, और ईसाई के बाद दूसरा स्थान इस्लाम का है, और तीसरा स्थान हिंदू धर्म का हो जाएगा, और चौथा स्थान जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बौद्ध धर्म का हो जाता है ना। विश्व की लगभग 7% जनसंख्या ने, है ना, कहता है कि विश्व की लगभग 7% जनसंख्या ने बौद्ध धर्म को अपनाया। विश्व की लगभग कितना, 7% जनसंख्या ने बौद्ध धर्म को अपनाया। और भारत की 0.7% जनसंख्या या 0.8 लाख लोग, जिनमें से अधिकांश महाराष्ट्र में है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास की गहराइयों में जाकर के जब आप परीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्तमान में जितने भी हिंदू और सनातनी, जो खास करके जो लोग बोलने वाले जो लोग हैं, एक ज़माने में वो बौद्धिस्ट थे। यह इतिहास कहता है। आप व्हाट्सएप स्टडी और लोगों के
कहानियों में मत जाइए, आप किताबों का अध्ययन करिए, तब आपको पता चलेगा। भारत हिंदुओं का कभी देश रहा ही नहीं। भारत तो बौद्धिस्ट वाला देश हो जाता है। और ये चीज़ें जो है प्रमाणिक है। आप चाहें तो किसी भी प्राचीन भारत का इतिहास लिखा गया है ना, बहुत सारे इतिहासकारों का किताब है। आप वैदिक ग्रंथों की बात मत करिए, साहित्य की बात मत करिए। साहित्य में तो लोग क्या कहते हैं, लोगों के दिमाग में जो कहानी चलता है उसी को सच मान लिया जाता है। जैसे रामायण हो गया, जैसे महाभारत हो गया, यह ज़मीनी स्तर पे कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो लोग हैं उसे सच मानते हैं। और इतिहास इसका प्रमाण भी नहीं देता, कहता है कि यह बिल्कुल मिथ्या पर आधारित है, किसी कवि की कल्पना मात्र है। तो ये जो बुद्ध हैं, इनको बर्बाद करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए भारत के लोगों ने ही सबसे ज़्यादा, कहें कि भारत के राजाओं के द्वारा ही ये सब किया गया था। जिस समय भारत में भारत के लोग जब राज कर रहे थे, उस समय बौद्ध धर्म की पताका आसमान में फहरा रही थी और पूरी दुनिया इसके तले था, इसी के छत्र छाया में था। लेकिन मात्र मुट्ठी भर जो लोग थे जिनको इन धर्म से सबसे ज़्यादा खतरा था, उन लोगों ने ही इसे सबसे ज़्यादा बर्बाद करने के लिए काम किया। तो ये सब चीज़ें हैं आज भारत में। आज भारत की जो पहचान पूरी दुनिया में है, ये सनातनियों और हिंदुओं के नाम पे नहीं है। आज पूरी दुनिया में जो आपको इतना इज्जत और प्रतिष्ठा मिलता है, सिर्फ बुद्ध के नाम से ही मिलता है। अगर आप पूरी दुनिया में, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति जब भी जाते हैं, चाहे आप भी अगर भारत छोड़ करके किसी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया ऐसे कंट्री में अगर आप जाते हैं, तब आपको इसीलिए सम्मान मिलता है कि आप बुद्ध के धरती से आए हैं। जब आप सनातनी और जब भी राम और ये पता नहीं क्या क्या नाम अगर रखेंगे, तो पता चलेगा कि आपकी जो प्रतिष्ठा जो बनी हुई है, सारा का सारा ख़त्म हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास कहता है ना। हम जो भी कह रहे हैं संदर्भ लेकर के कह रहे हैं। हमारे पास संदर्भ है, आप संदर्भ पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और एक कहता है कि 0.7% जनसंख्या है ना, 0.7% जनसंख्या या 8.4 लाख लोग, जिनमें से अधिकांश क्या है, महाराष्ट्र में है, बौद्ध धर्म के क्या हैं, अनुयायी हो गए, है ना, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, गौतम बुद्ध का, सिद्धार्थ का अगर हम लोग जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में होता है। अगर NCERT में आप देखेंगे तो 566 BC लिखता है ना। और देखिए इनका जन्म जो है लुम्बिनी में होता है, वर्तमान के नेपाल में है। प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उसमें ऑप्शन दे सकता है भारत, नेपाल। तो याद रहना चाहिए नेपाल में इनका जन्म होता है ना, नेपाल में, वर्तमान के नेपाल में जन्म होता है। ठीक है। सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था, है ना। और उनकी माता रानी माया और पिता का नाम शुद्धोदन थे। माया जो है यह कोलिया वंश से बिलोंग करती थी और शुद्धोदन जो है यह शाक वंश से बिलोंग करते थे, है ना। पिता शाक्य राज्य के राजा थे और वे क्षत्रिय जाति के थे। यहाँ पे एक और भी बात बता दें आपको, क्षत्रिय का मतलब राजपूत नहीं होता। क्षत्रिय का मतलब होता है छत्र को धारण करना। क्षत्रिय और राजपूतों में अंतर होता है। यह भी इतिहास में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उनका जन्म वैशाली पूर्णिमा के शुभ दिन को हुआ था, है ना। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनकी जो माता है रानी माया, है ना, और ये पिता है शुद्धोदन। ये जो वंश है ये कभी कभी पूछता है, जैसे ये कोलिया वंश के हो जाती हैं और इनके पिता जो हैं यह शाक वंश के हो जाते हैं, है ना, शाक वंश के हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ का जन्म जो है, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना, जब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा क्लास 70 BPC के लिए भी चल रहा है, टीचर के लिए भी चल रहा है, जब उसमें पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे स्टोरी बेस्ड में, है ना, बिल्कुल स्टोरी की पूरी कहानी की तरह, जिस तरह से फिल्म आप देखते हैं, है ना, क्योंकि इतिहास को कभी रटा नहीं जाता। अगर इतिहास को आप समझ के पढ़ते हैं तो इतिहास में बहुत मज़ा आता है। और इतिहास हर चीज़ को समझिए कि आपके जीवन में जितने भी जीने की जो कला है, वह इतिहास अगर अच्छी तरीके से आप पढ़ते हैं तो ज़रूर आपको सीखने को मिलेगा।
इतिहास एक समझ एकदम साइंस की तरह है। अगर आप अपने बौद्धिक विकास को, अपनी चेतना को थोड़ा डेवलप अगर करेंगे तो बिल्कुल आपको ये बात समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि इतिहास और ज्योग्राफी को बेवफा लोग कहता है, ऐसा नहीं है। इतिहास को अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बिल्कुल साइंस की तरह पढ़ सकते हैं, और हर चीज़ें एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। इसका विश्लेषण करने की क्षमता अगर आपके अंदर आ जाए तो फिर बहुत आसान हो जाता है इतिहास को पढ़ना। देखिए, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और भी नाम है जो कभी कभी पूछता है, जैसे अन्य नाम बिंबा हो जाएगा, गोपा हो जाएगा, भद्दकचना भी कहा जाता है ना। और यशोधरा शाक्य कुल से बिलोंग करती थी। कुछ दिनों के बाद इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम है राहुल, है ना। और विवाह के 12 वर्ष बाद राहुल का क्या हुआ, जन्म हुआ। जैसे प्रतीक की हम लोग बात करें तो गर्भस्थ होने का प्रतीक जो है गज हो जाता है, और जन्म का प्रतीक कमल हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बुद्ध का घोड़ा का नाम था कंठक। कंठक था, बुद्ध के घोड़ा का नाम कंठक था, पूछा जाता है। और बुद्ध का जो सारथी है उसका नाम है चन्ना, है ना। और इन्होंने गृह 29 वर्ष की अवस्था में त्याग दिया था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्यागा था, जिसको हम लोग बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। महाविनिष्क्रमण कहते हैं। 6 वर्ष तक वे एक भिक्षु की तरह भटकते रहे, और बोध गया बिहार, है ना, चले गए और वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। और 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की आयु में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान यानी कि निर्वाण की प्राप्ति होती है ना। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ घर को त्यागा था, गृह त्याग किए, जिसको हम लोग बौद्ध धर्म में गृह मतलब महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और 35 वर्ष की अवस्था में बौद्ध वृक्ष के नीचे बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ, निर्वाण की प्राप्ति हुआ, है ना। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहीं आप देख सकते हैं, यहीं आपका बिहार है ना। और यहीं बिहार आपको दक्षिण, अगर आप बिहार में जाएंगे तो बोध गया मिलेगा, है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तब उन्होंने पहला प्रवचन अपने 5 साथियों को वाराणसी के निकट सारनाथ के मृग द्वान जो है उसी में दिया था इन्होंने, है ना। और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह आपके लिए बहुत भी आई है ना। पहला प्रवचन अपने 5 साथियों को उन्होंने वाराणसी के सारनाथ में दिया था, मृदगांव में भी दिया था। इस घटना को, यही नाम है सबका, इस घटना को हम लोग बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इनके जो 5 मित्र हैं, कभी कभी ये सवाल आपसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इनके बुद्ध के जो पहले 5 शिष्य हैं, साथी जो हैं, जो सारनाथ में मिले, ठीक है। एक समय था, देखिएगा, जब ये रुद्रक रामपुत्र के समय में ये सारे लोग वैशाली में उनके मित्र बने थे सिद्धार्थ के। तब इन लोगों ने वादा किया था अपने मित्रों से। इन लोगों ने एक दूसरे को ढाढ़स, यह कह सकते कि विश्वास दिलाया था कि जिसे सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति होगी वो बाद में दूसरे को अपना ज्ञान बांटेगा। जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब उनको याद आया कि हमने एक बार वादा किया था अपने मित्रों से कि जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो सबसे पहले हम उन्हें बताएंगे, है ना। और यही काम उन्होंने सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने किया। उनकी मुलाकात अपने 5 मित्र जो बिछड़ गए थे उनसे, उन्हीं को सबसे पहला ज्ञान और जो अपना प्रचार है, धर्म प्रचार की अगर बात करें तो सबसे पहला उन्होंने इन्हीं को अपना शिष्य भी बनाया था। और कभी कभी नाम पूछा जाता है, जैसे कौंडिन्य नाम हो जाएंगे, भदिया नाम हो जाता है इनका, वशपा नाम हो जाएगा, महानाम नाम हो जाता है, अश्वजीत है। महात्मा बुद्ध के जो 5 मित्र हैं, जो सबसे पहले उनका शिष्य बना, इसे याद रखना जरूरी है ना। ये कौंडिन्य हो जाएंगे, भदिया हो जाएंगे, वशपा हो जाते हैं, महानाम हो जाएगा और अश्वजीत हो जाते हैं, है ना, अश्वजीत हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसका। यहाँ पे देखिए, कहता है कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत अपनाए गए 3 रत्न क्या है। कभी कभी त्रिरत्न जो है पूछा जाता है त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि,
पहला उन्होंने बुद्ध की बात की, जिसको हम लोग प्रबुद्ध बोलते हैं, नॉलेज, है ना। इसी में ये बात कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है, आप ज़रा सोच के देखिएगा, खास करके जैसे जब धर्म की हम लोग बात करें तो एक बात बताते हैं आपको, आजकल जितने भी सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, जो हाशिए पे खड़े हैं, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, जिनको पढ़ने लिखने से वंचित रखा गया, उनके अधिकार को छीना गया, वो लोग आज भी सबसे ज़्यादा मंदिरों में और भगवान के सामने अगरबत्ती और अपना माथा टेकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं। इसीलिए उनको लगता है, किसी ने ये भी बात बताया कि ऐसा लगता है कि उनको पूजने से या उनके सामने सर पटकने से उनको सब कुछ मिल जाएगा, उनके दुखों का समाधान हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, बुद्ध ये बात नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं कि आपके जीवन की जो समस्या है, उस समस्या का निदान जो है हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ज्ञान के शरण में जाना होगा। सबसे पहली बात उन्होंने यही बात कही थी। तभी उन्होंने ये बात कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, आपको बुद्ध मतलब आपको ज्ञान के शरण में जाना चाहिए। चलिए, अगर लेक्चर रहेगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, वृद्ध हो जाएगा। और फिर ये दूसरा जो त्रिरत्न में हो जाएगा, ये आपका धम्म हो जाता है, बुद्ध की शिक्षाएं, सिद्धांत है। तीसरा त्रिरत्न में हम लोग संघ देखते हैं, है ना, बुद्ध धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न हो जाता है। संघ का मतलब समूह है। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बीपीएससी में तो बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, है ना, त्रिरत्न के बारे में बीपीएससी में बहुत सारे सवाल यहीं से पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है ना, बुद्ध को महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के कुशीनगर या कुशीनारा की बात करें, है ना, तो वहीं पे 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में मतलब महापरिनिर्वाण बुद्ध को प्राप्त हो गया था। और ये जो कुशीनारा है, यह मल्ल जनपदों का एक नगर था। पूछा जाता है आपसे कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो कुशीनगर बोले या कुशीनारा है ना, यह उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। 80 वर्ष की अवस्था में लगभग 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया। उनके जीवन का अधिकांश भाग राजा बिंबिसार और अंतिम वर्ष जो है हर्यक वंश के अजात शत्रु के समकालीन माना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, महात्मा बुद्ध किनके समकालीन थे। अगर हम लोग बात यहाँ पे अगर बिंबिसार की करें तो बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध के अच्छे मित्र माने जाते थे, है ना। अंतिम वर्ष जो है हर्यक वंश के अजात शत्रु के भी ये समकालीन है। और अनेक बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध को, है ना, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। तथागत और शाक्य मुनि के नाम से भी बुद्ध को जाना जाता है। चलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े जो 8 प्रतीक है, इनके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर हाथी की प्रतीक की अगर बात करें तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हो जाता है ना। यह जो है इम्पॉर्टेंट है, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, ठीक है, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। उसके बाद दूसरा जो हो जाता है कमल, कमल जो है जन्म का प्रतीक हो जाएगा। और तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं साढ़ जो है यौवन का प्रतीक है ना, साढ़ जो है यौवन का प्रतीक है। और घोड़ा यह गृह त्याग का प्रतीक हो जाता है। यह सारी जो घटना आप देख रहे हैं बुद्ध के जीवन से ही संबंधित है। जैसे हाथी गर्भ में आने का प्रतीक हो जाएगा, कमल जो है जन्म का प्रतीक हो जाता है, साढ़ यौवन का प्रतीक हो जाएगा, और घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक हो जाता है ना। और पीपल की अगर हम लोग बात करें, पीपल तो ज्ञान का प्रतीक हो जाता है। पीपल जो है ना, पीपल जो है यह ज्ञान का प्रतीक है। और शेर है जो यहाँ पे शेर, वह समृद्धि का प्रतीक हो जाता है। पदचिन्ह की बात करें तो निर्वाण का प्रतीक है, और स्तूप की बात करें तो यह मृत्यु का प्रतीक हो जाता है। ये सब जो प्रतीक है याद रखना चाहिए, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं आपके। देखिए बौद्ध धर्म के मूल नियमों की अगर बात करें, है ना, मूल नियमों की व्याख्या 4 प्रमुख श्रेष्ठ सत्यों के माध्यम से किया जा सकता है ना। जैसे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं 4 प्रमुख श्रेष्ठ सत्य क्या है ना।
देखिए पूरी दुनिया में अगर बात करें, कहा जाता है बुद्ध का जो धर्म है यह विज्ञान पे आधारित है। और जब भी आपका संबंध विज्ञान से होगा तो विज्ञान कभी आपको भरमाएगा नहीं, कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। विज्ञान हमेशा सत्य के तरफ में, असत्य के मार्ग में ही ले जाता है। इसलिए बुद्ध के जो धर्म है उनको कार्य कारण का सिद्धांत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान पे आधारित मानता है। उन्होंने सबसे पहला जो श्रेष्ठ सत्य बताया वो कहा कि दुख, संसार में सिर्फ दुख ही दुख है ना। सारे लोग दुखमय हैं। आज वर्तमान में भी अगर हम लोग बुद्ध के अगर वचनों को या इनके सत्य को माने तो सारी दुनिया यही तो है ना। सारी दुनिया यही है, यानी कि संसार में क्या है, दुख ही दुख है। लेकिन अगर हम लोग ये श्रेष्ठ सात, ये जो चार हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग इस पे अमल कर ले तो अपने एक विद्यार्थी के लिए, अगर एक विद्यार्थी इस पे अमल कर ले तो 1 साल किसी भी कंपटीशन में जो समय लगता है मात्र 1 साल का, 1 या 2 अटेम्प्ट, वो काफ़ी हो जाता है। लेकिन बात ये क्या है कि हम इस सिद्धांतों को, इस आदर्श को भूल जाते हैं, है ना। और लोग कहता है कि 1 गिलास फलाने मंदिर पे जाकर के दूध चढ़ाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस चक्कर में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और कुछ हासिल नहीं हो पाता। बाद में आपको पछतावा मिलता है और जब भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब लगता है कि हम कहाँ अंधविश्वास में फंसे हुए थे, है ना। तो दुनिया में जो सबसे पहले, खास करके हम भारत के लोगों के लिए बुद्ध जो एक मार्ग दिखा रहे थे, उस बुद्ध के मार्ग पर चलना लोग धीरे धीरे क्या हुआ, भूल गया। और एक ऐसा मार्ग उनके सामने तलवार के बल पे कहें या धोखा से कहें या चतुराई और षड्यंत्र से कहें, जो आज भी विराजमान है। और सबसे ज़्यादा इसकी स्थिति क्या है, सामाजिक संरचना सबसे ज़्यादा गंदा बना दिया गया, सबसे खराब बना दिया गया। आज भी लोगों के जहन में इस धर्म का, जो बच्चे जो जन्म लेते हैं ना, वो भी धर्म का जन्म घुट्टी पी करके ही बच्चे मतलब पैदा होते हैं। और जैसे ही वो बाहर आते हैं, है ना, वो धीरे धीरे उसका डर जो है, उसका जो पाखंड आडंबर जो है ना, जो मनुवाद कह सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, अपना विकसित अवस्था में आने लगता है, जिसके वजह से कभी कल्याण और विकास नहीं हो पाता समाज में। तो ये बुद्ध ने एक बात कही थी कि संसार में क्या है, सिर्फ दुख ही दुख है। संसार क्या है, संसार में सिर्फ दुख ही दुख है। लेकिन यहाँ पे दुख का कारण भी बताया गया और दुख का निवारण भी बताया गया। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए बुद्ध को एक वैद्य भी कहा जाता है ना। दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो इतना बेहतर और इतना प्रखर और इतना पारदर्शी दृष्टिकोण रखता हो, इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता हो, जो बुद्ध ने भारत के लोगों के लिए, भारत में ही इसका उत्पत्ति हुआ और भारत में ही फला फूला बहुत ज़्यादा, है ना। और बाद में इसी धर्म को भारत के मात्र मुट्ठी भर लोगों के लिए इसको बर्बाद कर दिया गया। यहाँ तक कि बुद्ध को बर्बाद करने में शंकराचार्य जैसे लोगों ने भी कम कदम नहीं उठाया था। शंकराचार्य ज्ञान तो इन्हीं से प्राप्त किया, है ना। शंकराचार्य भी ज्ञान इन्हीं से प्राप्त किया, लेकिन बुद्ध को बर्बाद करने में भी वो थोड़ा कसर नहीं उठा। लेकिन हालांकि देखिए तो बहुत सारी कारण है इसके पीछे, हम लोग कभी कारण पे अगर बात करेंगे, है ना, जब तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि दुख क्या है, दुख का कारण है। उसके बाद तीसरा देखिए, दुख निरोध का निवारण भी है। और उन्होंने ये कहा कि निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग भी है। अगर आप अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं तो आपके सारे दुखों का निवारण हो सकता है ना। ये प्रश्न पूछा जाता है, 4 श्रेष्ठ सत्य जो है ये पूछा जाता है। उसके बाद आता है अष्टांगिक मार्ग, है ना। बुद्ध ने 8 मार्ग बताए थे जिसको हम लोग अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि हो जाता है ना, सम्यक दृष्टि हो जाएगा, सम्यक कर्म हो जाएगा, सम्यक व्यायाम हो जाता है, सम्यक स्मृति हो जाएगा, सम्यक समाधि हो जाएगा, सम्यक जीविका हो जाता है और सम्यक वाक हो जाएगा और सम्यक संकल्प हो जाता है। ये क्रम में है आपके लिए, है ना, क्रम हम नहीं कर पाए। तो ये हो जाता है आपका अष्टांगिक मार्ग जो पूछा जाता है आपसे, है ना। बुद्ध ने 8 मार्ग बताए थे और इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न, है ना, प्रश्न पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। बुद्ध ने शिक्षाओं को पीटक में संग्रह करने हेतु 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई है ना, बुद्ध के।
और इसके परिणाम स्वरूप 3 प्रबुद्ध जो प्रमुख पिटक को लेखन हुआ, जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, है ना। विनय पिटक की रचना हुआ, सुत्त पिटक का रचना हुआ, अभिधम पिटक का रचना हुआ। इन्हें संयुक्त रूप से हम लोग त्रिपिटक कहते हैं और इन सभी को पाली भाषा में लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। जैसे सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया, विनय पिटक की रचना अगर हम लोग बात करें, है ना, तो उपाली ने किया। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है ना। मोगली-पोत्तिस के द्वारा अभिधम पिटक की रचना किया गया और तीनों को मिला करके हम लोग त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है। और यह जो लिखा गया, यह पाली भाषा में लिखा गया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं आपसे, यहाँ से तो प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। 4 बौद्ध परिषद की हम लोग चर्चा करते हैं। पहली बौद्ध परिषद जो है ना, पहली बौद्ध संगीति जो है, यह स्थान और वर्ष जरूर याद रखिए, है ना। पहला बौद्ध संगीति राजगीर में होता है। राजगीर में लगभग 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति होता है ना। और यह बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद सप्तकर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। पहला बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, भी आई है आपके लिए। और इस समय जो राजा थे, इस समय राजा अजातशत्रु के संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। अजातशत्रु के संरक्षण में यह प्रथम बौद्ध संगीति हुआ और इसी समय इसके अध्यक्ष जो है महाकश्यप को बनाया जाता है। महाकश्यप इसके अध्यक्ष बनते हैं। महाकश्यप, यह बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत भी आई है, पूछा जाता है ना। पूछा जाता है इसमें कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, तो राजगीर में हुआ, है ना। इस समय राजा कौन था, तो अजातशत्रु हो जाएगा। इस समय प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन है, तो महाकश्यप हो जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना ज़रूरी है, उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया, ठीक है, जिसमें बौद्ध व्यवस्था के नियम बनाए गए थे। और बुद्ध के दूसरे शिष्य जो आनंद है, उन्होंने सुत्त पिटक की रचना की और जिसमें सिद्धांत और नैतिक मान्यताओं के बारे में बुद्ध के उपदेशों का शानदार संग्रह किया गया है। ये दोनों याद रखना चाहिए, दोनों याद रखना चाहिए, है ना। तो बुद्ध का यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है कि यहाँ पे 2 चीज़ें की रचना हुई, सुत्त पिटक और विनय पिटक का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा हमारा बौद्ध संगीति हो जाता है। तो दूसरा ये बौद्ध संगीति है जिसका आयोजन वैशाली में हुआ था, जिसका आयोजन वैशाली में 483 ईसा पूर्व में होता है। लगभग 100 साल बाद आयोजित किया गया, है ना। और इस समय जो राजा है, कालाशोक के संरक्षण में दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन होता है और उस समय इसके अध्यक्ष हैं सब्बाकामी हो जाएंगे, है ना। दूसरा का अध्यक्ष है सब्बाकामी हो जाते हैं और पहला का अध्यक्ष है महाकश्यप हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है याद रखना, है ना। और यहाँ पे विवरण क्या है, मुख्य रूप से विनय पिटक के तहत 10 विवादित बिंदुओं के कारण आयोजित किया गया था, है ना। 10 जो विवादित जो बिंदु था, है ना, उसी के कारण इसका आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा जो बौद्ध परिषद है, इसके बारे में हम लोग देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 4 बौद्ध संगीतियों में हम लोग तीसरा ये देख रहे हैं। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था 250 ईसा पूर्व में, है ना। 250 ईसा पूर्व में यह पाटलिपुत्र में हुआ था और यह अशोक सम्राट के संरक्षण में हुआ। यह अशोक सम्राट के संरक्षण में होता है और इस समय अध्यक्ष जो हैं मोगली-पोत्तिस हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भी आई है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तीसरा बौद्ध संगीति आपको पाटलिपुत्र में होता है 250 ईसा पूर्व में और संरक्षण अशोक सम्राट के द्वारा दिया जाता है और इस समय इसके अध्यक्ष जो हैं मोगली-पोत्तिस हो जाते हैं। और इसमें अभिधम पिटक का संकलन किया गया जो बहुत ही भी आई है आपके लिए, है ना। इस तीसरे बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का रचना होता है। चलिए हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा कहता है किसका जो आयोजन है कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन कहाँ, कश्मीर में। 72 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था और उस समय जो राजा थे कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है जिसके अध्यक्ष वसुमित्र होते हैं। वसुमित्र हो जाते हैं। विवरण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भी आई है, पूछा जाता है। यह हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है यहीं पे।
यहीं पे बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है हीनयान और महायान में। और इस परिषद में अश्वघोष है ना, वसुमित्र के डिप्टी ये हो जाते हैं। अश्वघोष ने भाग लिया और सभी विचार विमर्श संस्कृत में किए गए। एक और चौथी बौद्ध परिषद श्रीलंका में आयोजित की गई थी। इसी से चौथी बौद्ध संगीति जो है श्रीलंका में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बुद्ध का जो धर्म है ना, अन्य संप्रदायों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है हीनयान, जिसको हम लोग बौद्धयान बोलते हैं, है ना, बौद्धवाद। और दूसरा जो है वो महायान हो जाता है। और तीसरा देखिए थेरवाद हो जाता है। चौथा वज्रयान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से भी क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए हीनयान का मतलब समझिए, हीनयान और महायान दोनों को, है ना, दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है हीनयान किसे कहते हैं, महायान किसे कहते हैं। और हीनयान की बात करें तो देखिए इसमें लिखा हुआ इसका अर्थ है कम या साधन, है ना। देखिए यान का मतलब वाहन होता है ना, वाहन यानी। और यहाँ पे हीन का मतलब छोटा, है ना, छोटा वाहन। तो यहाँ पे देखेंगे रहित होना। इस संप्रदाय में बुद्ध के मूल उपदेशों के अनुयायी सम्मिलित हैं। यह एक रूढ़िवादी संप्रदाय हो जाता है। हीनयान जो है एक रूढ़िवादी संप्रदाय हो जाता है और ये बुद्ध की मूर्ति या चित्र की पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, है ना। विश्वास क्या है, नहीं रखते थे। यहाँ से प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनका व्यक्तिगत मोक्ष में विश्वास है और ये स्व अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष का प्रयास करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है ना। और इसमें कहा जाता है कि हीनयान का अंतिम लक्ष्य क्या है, निर्वाण हो जाता है। ठीक है, हीनयान का अंतिम लक्ष्य क्या है, निर्वाण हो जाएगा। और हीनयान का एक उप संप्रदाय जिसको हम लोग स्थाविर या थेरवाद भी कहते हैं, थेरवाद भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, है ना। एक और भी है हीनयान प्राज्ञ, जिसको विद्वान कहते हैं, है ना, जन संवाद के लिए पाली भाषा का उपयोग करते हैं, है ना। हीनयान के जो लोग हैं जन संवाद के लिए पाली भाषा का उपयोग करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग देखें तो सम्राट अशोक ने हीनयान संप्रदाय को संरक्षण दिया, क्योंकि महायान बहुत बाद में अस्तित्व में आया था और वर्तमान युग में हीनयान का इसके मूल स्वरूप में अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका था, है ना। इसीलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो संरक्षण भी दिया सम्राट अशोक ने, वो था हीनयान। हीनयान संप्रदाय को संरक्षण दिया था, क्योंकि महायान की बात करें तो बहुत बाद में कनिष्क के समय में यह सबसे ज़्यादा फला फूला था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, है ना। इसका अर्थ है बड़ा वाहन। महायान की अगर बात करें तो महा का मतलब क्या होता है, बड़ा हो जाएगा, है ना, बहुत बड़ा। और यान का मतलब क्या होता है, वाहन होता है ना। इसका अर्थ है बड़ा वाहन। यह संप्रदाय अधिक उदार एवं बुद्ध और बोधिसत्वों को बुद्ध के दिव्य प्रतीक के रूप में मानता है। महायान का अंतिम लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक उत्थान है। महायान का अंतिम लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक उत्थान हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसका अर्थ है बड़ा वाहन। यह संप्रदाय जो है अधिक उदार और बुद्ध और बोधिसत्वों के दिव्य के प्रतीक के रूप में मानता है। महायान का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक उत्थान है। महायान के अनुयायी बुद्ध की मूर्ति या चित्र की पूजा में विश्वास करते हैं। इसे याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। महायान के अनुयायी जो है बुद्ध की मूर्ति या चित्र की पूजा में विश्वास करते हैं और हीनयान वाले बिल्कुल उल्टा हो जाते हैं। जैसे में बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म का ही क्या है, परिणाम हो जाता है। बोधिसत्व की अवधारणा अगर देखा जाए तो महायान बौद्ध धर्म का ही क्या है, परिणाम है। और महायान को बोधिसत्व यान या बोधिसत्व का वाहन भी कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इसके अनुयायी सभी प्रबुद्ध, है ना, अभिज्ञ व्यक्तियों के उद्धार हेतु बोधिसत्व की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। चलिए आगे देखें। महायान बौद्धवाद जो है, दूसरे शब्दों में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिए दूसरे शब्दों में वे सभी प्राणियों को दुखों से सार्वभौमिक मुक्ति में विश्वास रखते हैं, है ना। एक बोधिसत्व सभी प्राणियों के लाभार्थ पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है और जो बोधिसत्व इस लक्ष्य को पा लेता है उसे सम्यक संबुद्ध कहा जाता है। और प्रमुख महायान ग्रंथों में कमलसूत्र, महावंश आदि क्या है, सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक में इसको क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है।
चलिए आगे हम लोग देखें। यहाँ पे कमल सूत्र के अनुसार महायान संप्रदाय प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 6 पूर्ण परिपूर्णताओं का पालन किए जाने में विश्वास रखता है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे दान हो जाएगा, उदारता स्वरूप है ना, उदारता स्वरूप है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सील की बात किया गया है बौद्ध धर्म में, सदाचार हो जाएगा, नैतिकता, अनुशासन और सदाचार हो जाएगा, है ना। उसके बाद धैर्य है, धैर्य, सहनशीलता और प्रगतिशील। ये जीवन के हर क्षेत्र में देखा जाए तो इसका समझिए कि यूज है, इस्तेमाल है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, कंपटीशन की तैयारी में भी ये सब चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, तब एक परफेक्ट इंसान बनता है। वीर्य, ऊर्जा, कर्मठता, ओज और प्रयास हो जाएगा। ध्यान, एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। प्रज्ञान, बुद्ध, है ना, बुद्धिमता और परिज्ञान हो जाता है। अगर इस सब चीज़ पे हम लोग फोकस करें तो कोई भी चीज़ें मुश्किल नहीं है, आसान हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखें हैं विद्वानों के अनुसार, है ना, कहता है कि विद्वानों के अनुसार बाद के समय में महायान के एक उपपंथ संप्रदाय के रूप में ब्रजयान जो है विकसित हुआ। ब्रजयान, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ब्रजयान। महायान विद्वानों ने प्रमुख रूप से संस्कृत भाषा का उपयोग किया और कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क को पहली शताब्दी में महायान संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। बहुत भी यही है आपके लिए, है ना। कुषाण वंश के जो सम्राट हैं कनिष्क को पहली शताब्दी, है ना, महायान संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए वर्तमान में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो वर्तमान में विश्व में बौद्ध धर्म के अधिकांश अनुयायी जो हैं महायान संप्रदाय से क्या है, संबंधित है। अधिकांश जो अनुयायी है अभी विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महायान से संबंधित है ना। 2010 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 53.2% लोग यहाँ पे विराजमान हैं। अन्य राष्ट्र जहाँ इसका पालन होता है उसमें नेपाल हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाता है, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, मंगोलिया, चीन, भूटान, तिब्बत आदि सम्मिलित हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग महायान को मानता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यह महायान बौद्ध धर्म के तहत एक विचारधारा है ना। क्या है महायान बौद्ध धर्म के तहत, क्या है, एक विचारधारा हो जाता है। और यह विचारधारा शून्यता सिद्धांत पर आधारित है और दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन द्वारा खोजी गई थी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नागार्जुन के द्वारा खोजी गई थी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं महायान बौद्ध धर्म के तहत, है ना, महायान बौद्ध धर्म के तहत शून्यता सिद्धांत का केंद्रीय विचार इस तथ्य में निहित है कि सभी चीज़ें या घटनाएं क्या है, प्रकृति पार्थ या सार क्या है, शून्य हो जाता है, शून्य। और चंद्रकीर्ति इस विचारधारा के एक महान क्या है, विद्वान हो जाते हैं। कौन, चंद्रकीर्ति जो है इस विचारधारा के क्या है, एक महान विद्वान हो जाते हैं, जो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि बोधिसत्व वह है जिसने सभी संवेदनाशील प्राणियों के लाभ के प्रयोजन से बुद्धत्व प्राप्त करने हेतु बोधिचित्त एक सहज इच्छा और करुणामय मन विकसित कर लिया है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत सार्वभौमिक मुक्ति की अवधारणा में विश्वास किया जाता है ना। क्या है, महायान जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत सार्वभौमिक मुक्ति की अवधारणा में क्या है, विश्वास करता है। चलिए आगे देखा जाए। जातक कथाओं के अनुसार, है ना, जातक कथाओं के अनुसार बुद्ध अपने पूर्व जन्मों में बोधिसत्व थे और कथाओं में दर्शाया गया है कि त्याग और नैतिकता जैसे गुणों को अपनाने के लिए बोधिसत्व ने अनेक प्रयास किए हैं। ठीक है। और थेरवाद में एक व्यक्ति जिसका उद्देश्य पूर्णतः प्रबुद्ध बनने का है, उसे भी जन्म, रोग, मृत्यु, दुख, अशुद्धता, है ना, अशुद्धता और भ्रमों से गुजरना पड़ता है, थेरवाद में कहा गया है। यहाँ पे बुद्ध बनने के मार्ग पर बोधिसत्व को 10 धाराओं या भूमियों से गुजरना पड़ता है, जिनमें शामिल है प्रसन्नता, निर्मलता, प्रकाश, दीप्ति, अति कठिन प्रशिक्षण, उत्कृष्टता, बहुत दूर जाना, अचल, अच्छे विवेक वाली बुद्धिमत्ता और धर्म रूपी बादल। इन 10 भूमियों को पार कर वह प्रबुद्ध बन पाता है ना। ये बहुत ही फंटास्टिंग आपका धर्म है। ये सारे लोगों को फिर से, जहाँ तक मुझे लगता है कि सारे जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको एक दूसरे को बताना चाहिए इस धर्म के बारे में, है ना, क्योंकि ये धर्म आप ही का है
बाद में किसी अन्य धर्म को आप लोगों ने अपना लिया। ये हम नहीं कहते हैं, इतिहास कहता है। अजंता में पद्म पानी और ब्रज पानी जो है यहाँ पे देखिए, ठीक है। और लोकितेश्वर की बात करें तो यह बुद्ध के इर्द गिर्द 3 सुरक्षात्मक देवताओं में से एक है। उन्हें कमल का फूल पकड़े हुए वर्णित किया जाता है, जिससे उन्हें पद्म पानी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी चित्रकारी अजंता की गुफाओं में भी देखी जा सकती है और सभी बोधिसत्वों में से इन्हें सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हो जाता है ना। सर्वाधिक मान्यता क्या है? प्राप्त हो जाता है। जैसे कंबोडिया के थिरवाद बौद्ध धर्म में, है ना, कंबोडिया के थिरवाद बौद्ध धर्म में उन्हें अनौपचारिक रूप से लोकेश्वर के नाम से जाना जाता है। उन्हें एक महिला के रूप में भी चित्रित किया गया और इन्हें पवित्र दलाई लामा के रूप में अवतरित होने का, है ना, माना जाता है। दलाई लामा के अवतरित होने का माना जाता है। वज्रपानी की बात करें यहाँ पे तो देखिए, वज्रपानी यह भी बुद्ध के 3 सुरक्षात्मक देवताओं में से एक हैं एवं इन्हें भी अजंता की गुफाओं में चित्रित किया गया है। वज्रपानी में बुद्ध की सभी शक्तियों के साथ वैरोकन, अक्षोभ्य, अमिताभ, रत्न संभव और अमोघ सिद्धि नामक सभी 5 और तथागतों की शक्तियाँ क्या है? शक्तियाँ भी क्या है? समाहित हैं, है ना। शक्तियाँ क्या है? समाहित हो जाती हैं। गर्मी बहुत है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मंजूश्री यह भी बुद्ध के 3 सुरक्षात्मक देवताओं में से एक है एवं इन्हें भी अजंता की गुफाओं में से चित्रित किया गया। यह बुद्ध की बुद्धिमत्ता से संबंधित है और एक पुरुष बोधिसत्व है जिन्हें हाथ में तलवार लिया हुआ दिखाया जाता है। मंजूश्री में देखेंगे हम लोग, अवलोकितेश्वर बुद्ध की करुणा, है ना, व्यक्त करते हैं और वज्रपानी बुद्ध की शक्ति व्यक्त करते हैं और मंजूश्री बुद्ध के ज्ञान को क्या है? व्यक्त करते हैं। यह सब पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। चलिए यहाँ पे देखेंगे सामंत भद्र जो है ना, सामंत भद्र ध्यान और आचरण से संबंध हो जाता है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। बुद्ध और मंजूश्री के साथ मिलकर बौद्ध धर्म में शाक्य मुनि त्रिमूर्ति की रचना कहलाते हैं, ये, है ना, शाक्य मुनि त्रिमूर्ति की रचना कहलाते हैं। क्षिति गर्भ की बात है तो यहाँ पे देखिए, इन्हें एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के रूप में दिखाया जाता है जिन्होंने तब तक बुद्धत्व न प्राप्त करने की शपथ ली थी जब तक कि नर्क पूरी तरह से खाली न हो जाए, है ना, क्षिति गर्भ में। उसके बाद मैत्रेय देखिए, मैत्रेय कहता है कि भविष्य के, है ना, भविष्य के बुद्ध जो भविष्य में पृथ्वी पर आएंगे, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे और शुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। हंसते हुए बुद्ध, है ना, लाफिंग बुद्धा को मैत्रेय का अवतार माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ एग्जाम के व्यू से ही है, ज़रूर याद रखिएगा। अगर एक बार इस बुद्ध को कर लिया जाए, है ना, तो बुद्ध से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। आकाश गर्भ की बात है तो यहाँ पे देखिए, आकाश तत्व से जुड़े हुए हैं, है ना, आकाश तत्व से जुड़े हुए हैं। तारा, यह वज्रयान बौद्ध संप्रदाय से जुड़ी हुई है। कौन सा? तारा जो है वज्रयान बौद्ध संप्रदाय से जुड़ी हुई है और कार्यों और उपलब्धियों में सफलता के गुणों का प्रतिनिधित्व क्या है? यह करती है ना। वसुधरा यहाँ पे देखेंगे, वसुधरा धन समृद्धि और विपुलता से संबंधित है और नेपाल में सबसे ज़्यादा यह क्या है? लोकप्रिय है वसुधरा, है ना, लोकप्रिय है। देखिए जितने भी बुद्ध से संबंधित आपको मिलता है ना, अगर भारत में जब आप उत्खनन करवाएंगे, भारत में जितना भी उत्खनन होता है, चाहे जहाँ आप भी देख लीजिए, जहाँ पे रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा जो स्थापित हुआ, वहाँ उत्खननकर्ता जो थे उन लोगों ने ये कहा कि ये सारी मूर्तियाँ जो मिली है सब बौद्ध का ही है, सब बुद्ध का ही है, और प्रमाणित भी हुआ। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में यहाँ जो अखंड भारत की बात होती है, अगर सबसे प्राचीन जो उत्खनन आप करवाएंगे तो सारा का सारा बुद्ध से ही संबंधित मूर्तियाँ मिलेगा। फिर भी क्योंकि इतिहास आपको प्रमाण देता है, और लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो मतलब हिंदू धर्म की बात करें या जो सनातनी जो लोग कहते हैं, है ना, उसको ज़्यादा बोलबाला दिखाया जाता है। इसीलिए ये जो बौद्ध धर्म जो था, जो सबसे पहले, हम बार बार यही बात अभी कहते हैं आपको कि जो लोग हिंदू आज अपने आप को बोलते हैं, एक समय में, एक ज़माने में सारे लोग क्या थे? बौद्धिस्ट थे, ठीक है।
तो सारे लोगों को क्या किया गया, जितने भी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती है उसको डाइवर्ट कर दिया गया, उनको कन्वर्ट कर दिया गया, स्थानांतरित, आपको किसी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के रूप में ही परिवर्तित कर दिया गया। चाहे आप इसका प्रमाण भी देखिएगा, बहुत सारे प्रमाण आपको मिले हैं। स्कंद की बात करें तो बिहारों और बुद्ध की शिक्षा के रक्षक हो जाते हैं। चलिए सिद्धार्थ पात्र यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि यह अलौकिक खतरों के विरुद्ध, है ना, अलौकिक खतरों के विरुद्ध जो है रक्षा करती है, और इसकी महायान और वज्रयान दोनों ही संप्रदायों में पूजा किया जाता है ना। सिद्धार्थ पात्र का दोनों ही संप्रदाय में पूजा किया जाता है। थेरवाद बौद्ध धर्म का, है ना, यहाँ पे देखिए थेरवाद बौद्ध धर्म का हो जाएगा। इसमें यह वयस्क जो है भिक्षुओं को संदर्भित करता है, वयस्क भिक्षुओं को क्या है, संदर्भित करता है। और यह संप्रदाय पाली सिद्धांत, अस्तित्व में एकमात्र पूर्ण बौद्ध सिद्धांत में संरक्षित बुद्ध के उपदेशों को अपने सिद्धांत के मर्म के रूप में क्या है, इसको माना जाता है, मर्म के रूप में माना जाता है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे जब सिद्धांत और हम लोग दर्शन पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा बोर हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग समझ के पढ़ते तो मज़ा आता है, क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाता है, 5-7 क्लास इसी में चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थेरवाद में अंतिम लक्ष्य क्लेशों की समाप्ति और निर्वाण की उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करना, अर्थात पुनर्जन्म एवं दुख के चक्र से निकलने हेतु सर्वोत्तम 8 सूत्री मार्ग का अभ्यास किया जाता है थेरवाद बौद्ध धर्म में। थेरवाद बौद्ध धर्म के लिए पाली पवित्र भाषा है ना। थेरवाद बौद्ध धर्म के लिए पाली पवित्र भाषा हो जाएगा। थेरवाद को हीनयान संप्रदाय का प्रवर्ती माना जाता है। थेरवाद को हीनयान संप्रदाय का प्रवर्ती माना जाता है। बहुत एनर्जी लगता है ना, पढ़ाने में बहुत एनर्जी लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशुद्धि मग्ग, है ना, विशुद्धि मार्ग हो जाएगा, जिसको शुद्धिकरण का मार्ग कहते हैं। विशुद्धि जो मार्ग है, जिसको शुद्धिकरण का मार्ग कहते हैं, बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा का एक सबसे बड़ा क्या है, ग्रंथ हो जाएगा। इसकी रचना बुद्ध घोष ने 5वीं शताब्दी में श्रीलंका में की थी, और इसमें विशुद्धिकरण के 7 चरणों सत विशुद्ध की चर्चा की गई है। और थेरवाद के अंतर्गत निर्वाण प्राप्ति हेतु इनका पालन करना क्या है, पड़ता है। इनका जो है पालन करना पड़ता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। थेरवाद बौद्ध धर्म के लिए पाली जो है पवित्र भाषा हो जाएगा, है ना, पूछा जा सकता है पाली क्या है, पवित्र भाषा है। और थेरवाद को हीनयान संप्रदाय का प्रवर्ती माना जाता है, और इसे मानने वाले देशों में श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आदि देश शामिल हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं वज्रयान बौद्ध धर्म, तांत्रिक बौद्ध धर्म। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, यहाँ से भी प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं, वे भी आई है। वज्रयान संप्रदाय का विकास शाही दरबारों द्वारा बौद्ध धर्म और शैववाद दोनों ही को क्या है, संरक्षण देने में हुआ। और इनके प्रमुख देवी हैं जिसका नाम है तारा। और इसमें बौद्ध दर्शन के साथ ब्राह्मणवादी वेद आधारित अनुष्ठान भी क्या है, सम्मिलित होते हैं। बाद में इन लोग जब शामिल हुए तो इसको इसी में संग्रहित कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कहता है कि वज्रयान बौद्ध दर्शन के महायान पर आधारित है ना। क्या हो जाता है, महायान पर क्या है, आधारित हो जाता है। यह संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों सहित कई कुशल उपायों, तंत्र मंत्र और यंत्रों की श्रेष्ठता को मुक्ति के तीव्र साधन मानता है। और इस संप्रदाय के अनुसार महायान की 6 पूर्णता या परिमिता की तुलना में मंत्र बुद्धत्व प्राप्त करने का एक सरल उपाय हो जाता है ना, एक सरल क्या है, उपाय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे वज्रयान बौद्ध धर्म, तांत्रिक बौद्ध धर्म जो है, यहाँ देखते हैं विश्व की लगभग 5.7% बौद्ध जनसंख्या इससे संबंधित है। और इसे मानने वाले देशों में तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, है ना, बल्मीकिया आदि क्या है, सम्मिलित हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध ने जिन राज्यों, है ना, बुद्ध ने जिन राज्यों और साम्राज्यों का भ्रमण किया, ये कौशल और मगध राज्यों द्वारा शासित थे। इन दोनों राज्यों के अंतर्गत आने वाले स्थानों में कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, बोधगया, सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती कौशल की राजधानी है।
कुशीनगर, नालंदा, मथुरा, वाराणसी, साकेत और चंपापुरी आदि हैं, है ना। चंपापुरी क्या हो जाता है, आदि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे, कहता है कि सारी पुत्र क्या है, तो सारी पुत्र जो हैं ये मुख्य शिष्य हो जाते हैं बुद्ध के। महामोगलन जो है मुख्य शिष्य हैं, और आनंद इन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे अधिक श्रवण किया, और महाकश्यप है, अनुरुद्ध है, और यहाँ पे राहुल हो जाते हैं, है ना, राहुल है। एक और भी नाम है यहाँ पे, कात्यायन हो जाएंगे, उपाली हैं, अनंत पिंडक हैं, सुभूति हैं, जीवक भी हो जाते हैं, है ना। जितने भी ये सारे लोग हैं बौद्धिस्ट हो जाते हैं। थेरवाद बौद्ध धर्म के अंतर्गत अरहत उसे कहा जाता है जिसने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप में अंतर्दृष्टि प्राप्त की है एवं निर्वाण प्राप्त किया है। महायान बौद्ध धर्म के तहत अरहत वह व्यक्ति है जो निर्वाण प्राप्त करने के मार्ग में बहुत आगे है, लेकिन इसे प्राप्त नहीं किया है ना, इसे प्राप्त नहीं किया है। कुल मिलाकर के यहाँ पर देखें तो 16 पौराणिक अरहत बौद्ध धर्म के तहत प्रमुख है। जैसे नागसेन और गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल को 16 अरहताओं में से एक माना जाता है ना, एक माना जाता है। चलिए नागसेन के बारे में हम लोग देखें। यहाँ पे कहते हैं इन्होंने मिनांदर, है ना, यहाँ पे मिनांदर या मिलिंद जो है भारत यूनानी राजा द्वारा बौद्ध धर्म पर पूछे गए प्रश्नों उत्तर दिए गए। यह वार्तालाप मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में 150 शताब्दी ईस्वी के आसपास दर्ज किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। नागार्जुन हम लोग देखेंगे 150 से लेकर के 250 शताब्दी ईस्वी के लगभग जीवन काल रहा, और महायान बौद्ध धर्म के माध्यम, है ना, माध्यमिक संप्रदाय के संस्थापक जो हो जाते हैं, माध्यमिक संप्रदाय के संस्थापक है जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला। चलिए वसुबंधु के बारे में थोड़ा सा देखें। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि चौथी 5वीं शताब्दी ईस्वी में गंधार के महायान बौद्ध धर्म के उन्नायक हैं ये। इन्होंने सर्वस्तिवाद, है ना, और सौभांतिक विचारधारा के दृष्टिकोण से लिखा है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वसुबंधु, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बौद्धि धर्म क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा जीवन काल, है ना, यहाँ पे जीवन काल 5वीं या 6वीं शताब्दी के आसपास है, और इन्होंने बौद्ध धर्म का चीन में क्या है, प्रचार किया है ना, बोधि धर्म जो है चीन में प्रसार किया। बुद्ध घोष जो है यहाँ पे ये हो जाते हैं 5वीं शताब्दी के भारतीय थेरवादी बौद्ध टीकाकरण और अपने विद्वतापूर्ण पुस्तक विशुद्धि मग जो है के लिए क्या है, विख्यात हो जाते हैं, है ना, विख्यात हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए। पद्म संभव जो है बहुत लंबा हो गया है ये, ठीक है। पद्म संभव जो हो जाते हैं 8वीं शताब्दी के भिक्षु जिन्हें तिब्बत, नेपाल, भूटान और हिमालय स्थित राज्यों में दूसरे बुद्ध के रूप में जाना जाता है ना, दूसरे बुद्ध के रूप में पद्म संभव को माना जाता है। चलिए अतीश जो है आपके, अतीश एक बंगाली बौद्ध धर्म गुरु हैं, है ना, एक बंगाली बौद्ध धर्म गुरु और प्रमुख व्यक्तित्व थे। इन्होंने 11वीं शताब्दी में एक एशिया में तिब्बत से सुमात्रा तक महायान एवं वज्रयान संबंधी बौद्ध विचारों को क्या किया, प्रेरणा दिया, है ना। इन्होंने बौद्ध विचारों को क्या दिया, प्रेरणा दिया। दलाई लामा की बात है तो यहाँ पे देखिए ये तिब्बती बौद्ध धर्म के, है ना, यह तिब्बती बौद्ध धर्म के पीली टोपी वाली शाखा के आधुनिक अध्यात्म क्या हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं नौयान विचारधारा। तो नौयान विचारधारा की अगर बात करें तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म की नई शाखा माना जाता है, और यह थेरवाद, महायान और वज्रयान की मान्यता प्राप्त पारंपरिक प्रथाओं से भिन्न है और इन्हें अस्वीकार करता है ना, और इन्हें क्या है, अस्वीकार करता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। कहता है कि यह बौद्ध परंपराओं का आधार माने जाने वाली प्रथाओं और उपदेशों जैसे परित्याग करने वाले भिक्षु और मठ व्यवस्था, कर्म, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म, संसार ध्यान, प्रबुद्धता और 4 श्रेष्ठ सत्य को नकारता है, और यह बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं की व्याख्या जो है वर्ग संघर्ष और सामाजिक समानता के रूप में करता है, ठीक है, वर्ग समानता के रूप में क्या है, करता है। तो ये बौद्ध धर्म आपका जो है यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है ना, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है यह हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद जैन धर्म को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से इसको ज़रूर एक बार अच्छे से रिवाइज करिए। पीटी का जो भी सवाल आपसे बनता है इस ऐसे ही अब बनाने लगा है कमीशन वाले, चाहे जो भी एग्ज़ाम लेने वाले जो लोग हैं ऐसे ही प्रश्न बनाते हैं।
तो आप ज़रूर इस पे ध्यान दीजिए, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।